सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डाइसेक्शन ऑफ हिबिस्कस फ्लावर, यानी गुड़हल का फूल है उसका हम डाइसेक्शन करेंगे। तो इसके लिए मैंने 2 गुड़हल का फूल लिया है, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर एक गुड़हल के फूल पे मैंने डाइसेक्शन किया और ख़राब हो गया तो मैं किससे सिखाऊंगी आपको। तो मैंने दूसरा 2 गुड़हल का फूल लाया है, ताकि अगर एक ख़राब हो गया तो मैं दूसरा यूज़ कर लूँगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि छोटी सी कैंची ले लेंगे और गुड़हल फूल और पिन ले लेंगे। और मेरे पास छोटी कैंची नहीं थी, क्योंकि मेरा अभी एकेडमिक सेशन ख़त्म हो गया है, तो मेरे पास ये कैंची थी। तो उसे हम पेडिकल जो है उसको काट लेंगे, यानी डंठल जो होता है उसको बढ़िया से काट लेंगे। उसके बाद हम एपिकैलिक्स जो होता है उसको निकालेंगे एक एक करके हाथों से। तो मैंने हाथों से ही एपिकैलिक्स को निकाला, क्योंकि मेरे पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे जिससे मैं आपको इजी से सिखा पाऊँ। तो जो भी मेरे पास उपलब्ध थे मैंने उससे ही ट्राई किया कि आपको सिखा पाऊँ। तो बढ़िया से हम एपिकैलिक्स को निकाल लेंगे और उसके बाद से हम निकालेंगे अब कैलिक्स को, वो भी पिन से। तो पिन से मैंने कैलिक्स को ऐसे थोड़ा थोड़ा होल होल करके उसको बराबर में कट कर लिया और उसको मैंने उंगली से निकालना शुरू कर दिया। तो हम उंगली से निकालेंगे, जो कि ईजी तो नहीं था, लेकिन उसको बराबर तोड़ने के लिए मुझे कैलिक्स को बढ़िया से तोड़ना पड़ा और मैंने हाथों से ही कैलिक्स को निकाल दिया। उसके बाद से अब हम पेटल्स निकालेंगे, जो होते हैं पंखुड़ियाँ होती हैं फूल की, उसको। तो गुड़हल के फूल में पंखुड़ियाँ हैं 5, तो उसको हम निकालेंगे एक एक करके 5 पंखुड़ियों को, यानी इसको हिंदी में दल कहते हैं, जो कि आपको साइंस में ही पढ़ाया जा रहा होगा कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स में पेटल्स को निकाल लेंगे। और उसको मैंने आपको नाम को दिखाना है तो बढ़िया से रख दूँगी, जिससे कि आपको सही से दिखे ये नाम। उसके बाद से मैं आपको स्टेमिन दिखाऊँगी कि क्या होता है स्टेमिन। उसके लिए मैं पिन से ही फिर से इस स्टेमिन को निकालना शुरू करूँगी। तो क्योंकि मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट है, तो पिन से मैंने इसको थोड़ा अच्छे से होल किया हाफ साइड में और स्टेमिन को निकालना शुरू किया। और उसको मैंने बढ़िया से निकाला पिन से, ताकि उसमें का जो ये ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा है वो फट ना जाए। इसके लिए हम बढ़िया से साइड से ही निकालेंगे इसको। तो मैंने कैंची से कट कर लिया और मैंने स्टेमिन को बढ़िया से निकाल के रख दिया, और आप भी देख रहे होंगे स्टेमिन बढ़िया से निकल चुका है। उसके आगे अब हम एंथर निकालेंगे। जो एंथर होता है यानी परागकोश, जो कि ये इसके ही द्वारा आपको पता होगा, ये जो बर्ड्स वगैरह होते हैं या कीड़े मकोड़े होते हैं उनके पैर में चिपक के ही इससे पॉलिनेशन होता है, ये एंथर ही होता है। तो एंथर को निकाल लेंगे। उसके बाद हम उसमें जो एंथर में जो एक फिलामेंट लगा होता है, तो ये पूरा मिला के हम लोग फिलामेंट कहते हैं। तो मैं कैंची से फिलामेंट को एक एक करके बढ़िया से कट करके आप ऐसे रख देंगे, जो कि फिलामेंट है, जो बढ़िया से आपको दिख रहा होगा। और फिलामेंट निकालने के बाद से हम निकालेंगे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी कैसे दिखता है। तो क्या करेंगे कुछ बच्चे की स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी में क्या करेंगे, ऐसे ही रख देंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि ये ऐसे नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी एक लेयर पाया जाता है। ये एक ऊपर लेयर है और इसके अंदर भी एक पोर्शन होता है, पाया जाता है। आप देखेंगे अभी मैं निकालूंगी। ऐसे कुछ बच्चे करेंगे जो कि गलत है। तो मैं शुरू करके बताती हूँ कि कैसे करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में जो होल ये ऊपर लेयर लगा है, इस लेयर को हटाएंगे तो हमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी दिखेगा। तो इसके लिए मैंने पिन की ही मदद से बढ़िया से निकालना शुरू कर दिया। तो अब हम बढ़िया से निकालेंगे। कैसे निकलता है आपको मैं दिखाऊंगी, आप बिलीव करेंगे वाह सच में कितना इसमें से पतला सा निकलेगा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जो कि एक ही में ज्वाइंट रहेगा। और इन सबको ज्वाइंट को ही मिलाकर हम पिस्टल कहते हैं पूरा, यानी स्त्री केसर, यानी ये फीमेल पार्ट होता है। और ये जो फीमेल पार्ट है इसको हम बढ़िया से निकालेंगे। थोड़ा निकालने में मुश्किल होता है, क्योंकि डर रहता है कि टूट न जाए। तो इसके लिए हम आराम से निकालेंगे, नहीं तो ये टूट गया ना तो फिर हमें फिर शुरू से दूसरा फ्लावर को शुरू करना पड़ेगा। तो मैं आराम से निकालूंगी ओवरी को, और ओवरी में निकाल लिया और इसको बढ़िया से रख देंगे। और स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी बढ़िया से दिख रहा होगा आपको, जिसको मिलाकर हम पिस्टल कहते हैं। और ओवरी में होता है ओव्यूल्स, यानी जो बीज होते हैं इसी के अंदर पैक रहते हैं, जो कि आपको मैं दिखा दूंगी स्क्रीन पे कैसा होता है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।